लगा हुआ है, कहां शिव की उपासना में लगा हुआ है। शंकर भगवान तो खुद कैलाश पर निवास करते हैं, शिव जी तो खुद कैलाश पर रहते हैं, उनकी कहां भक्ति में तू लगा हुआ है। छोड़ उनकी भक्ति। उपमन्यु, भगवान शिव इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर कहते हैं, अगर तुझे भक्ति करना ही है ना उपमन्यु, तो एक काम कर, मेरी स्वयं की इंद्र की भक्ति कर। अगर तू इंद्र की भक्ति करेगा तो तेरा सब कार्य सफल हो जाएगा। उपमन्यु सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। आखिरी में उपमन्यु से भगवान शंकर जो इंद्र का सुरेश्वर रूप धारण कर कर आए थे, उन देवजी ने, महादेव ने सुरेश्वर रूप में, इंद्र के रूप में शंकर भगवान की निंदा करना प्रारंभ कर दी। खुद ने खुद की निंदा, स्वयं की निंदा। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। 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 हरि पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। पार्वती तेरा भोला जगत में सबसे निराला है। हाँ, सबसे निराला रे, सबसे निराला है। ओ सबसे निराला है, सबसे निराला है। हर हर महादेव। शिव कथा कहती है, उपमन्यु ने शिव की आराधना की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मंदिर में शंकर जी का श्रृंगार करा। जो बेटा बेटी, जो माताएं, जो पुरुष शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हैं, कभी अपने भीतर अहंकार मत लाना कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करती हूँ, बल्कि खुश होना कि इतनी बड़ी कॉलोनी में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े गांव में शंकर जी ने उनकी सेवा के लिए मुझे चुन कर रखा। ये प्रसन्न, जब हमारे भीतर ये प्रसन्नता होती है कि भोलेनाथ जी ने हमको चुना उनकी सेवा के लिए, उनके श्रृंगार के लिए, उनकी पूजन के लिए, तो ये अंदर से आनंद की अनुभूति है। उपमन्यु सेवा में लगे रहे। शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर, सुरेश्वर रूप लेकर आए। समझाया उपमन्यु को, मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन बंद कर दो। शिव जी की पूजन को मना करा। जब शंकर भगवान की पूजन को मना करा और उसके बाद में शंकर जी की निंदा करना प्रारंभ करी, तब उपमन्यु को क्रोध आ गया। तब उपमन्यु को गुस्सा है। कई लोग ऐसे हैं, शंकर भगवान की अगर कोई निंदा करता है, शिव जी के लिए कोई शब्द कहता है, शंकर के कोई भक्त के लिए अगर कोई बोलता है, तो लोग उठकर कह देते हैं, तुमसे तो कुछ नहीं मांगा ना, तुमसे तो कहने नहीं आया ना, तो फिर क्यों निंदा कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। जाना है शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाना हो तुम्हारी मर्जी, ना चढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, शंकर का भजन करो तुम्हारी मर्जी, ओम नमः शिवाय बोलो तुम्हारी मर्जी,
पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के मूल मंत्र के रूप में पंचाक्षर मंत्र दिया भोलेनाथ जी ने। तुम्हारा मन ओम नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तुम्हारा मन द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, तुम्हारा मन राम बोलो, तुम्हारा मन कृष्ण बोलो, जो तुम्हारा मन पड़े तुम उसका भजन करो, पर अपने मुख से कभी निंदा मत करो भजन से। आप जाओ शिव के मंदिर, आप शंकर की आराधना करो, शिव मंदिर का दर्शन करो, शंकर की चौखट का स्मरण करो, अपने घर में शंकर का स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपिए, ओम नमः शिवाय को जपिए, नमः शिवाय को जपिए, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो, पर दिल से बाबा से प्रार्थना करो, वो स्वीकार करेगा। उपमन्यु को जब निंदा करी देवादिदेव महादेव की, उपमन्यु को क्रोध आ गया और एक पानी का लोटा उठाकर उपमन्यु मारने के लिए दौड़ा। अब शंकर भगवान इंद्र का रूप लेकर इंद्र की बड़ाई कर रहे थे, गुस्सा आ गया, पानी का लोटा लेकर जो मारने दौड़े तो शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। उपमन्यु तू मेरा पुत्र है, मेरी निंदा नहीं सुन पाया उपमन्यु, और मेरी निंदा नहीं सुन पाया मतलब मैं तेरे हृदय में हूं और तू मेरे हृदय में है। उपमन्यु मेरा वर है तुझे, एक क्षीर सागर में नारायण रहते हैं और एक वृत्त सागर में तेरा निवास होगा और पूरी दुनिया तुझे आनंद के साथ दर्शन कराएगी। ये सुख है, ये आनंद है। एक गिलास दूध का मांगा था और मेरे बाबा ने सागर भर कर दे दिया। जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। ये शिव है, ये शिव तत्व है। आज की कथा यही विराम लेती है। कल पुनः मिलेंगे शिव नाम और प्रदीप